नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद हेमू कालानी का मनाया गया शहीद दिवस। मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों ने उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस कंट्रोल रूम में बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा करने आयोजित हुई एक अहम बैठक। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने तैयारियां प्रारंभ। 26 जनवरी को रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। शहर में लगातार बढ़ती चोरियां लोगों को कर रही हैं हलाकान। पुलिस कार्यवाही करने साबित हो रही असमर्थ। और रिश्ते के फूफा ने अपनी सगी भतीजी के साथ किया मुंह काला। मामला पहुंचा महिला थाने। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालानी का मनाया गया शहीद दिवस। देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीद हेमू कालानी का शहीद दिवस देश सहित रीवा में भी मनाया गया। हेमू कालानी के शहीद दिवस पर मृगनैनी चौक स्थित उनकी प्रतिमा में सिंधी समाज के लोगों द्वारा पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं रीवा शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी सरदार प्रहलाद सिंह, पूर्व महापौर बीरेन गुप्ता, महेश ठारवानी, शंकर सहानी, सुदामालाल सचदेवा, किशोर बाधवानी, प्रकाश शिवनानी, शेखर सचदेवा, कमलेश सचदेवा, नरेश काली, सुमित माझवानी, मनोज अग्रवाल समेत समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चाहूँगा कि उनकी शहादत को कभी न भूलें और जिस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है, ये एक मिसाल है। उनकी शहादत से ही हजारों नौजवानों ने शहीद हेमू कालानी साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, उधम सिंह हों, असफाल्ला हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, कईयों ने शहादत दी है, हजारों ने शहादत दी है। कुछ के नाम मालूम है, कुछ के नहीं मालूम है, लेकिन उन्हीं की वजह से ही देश आज़ाद हुआ है और हम उनकी शहादत को कभी न भूलें और हमेशा उनको याद रखें। यही उनके लिए एक सम्मान है और एक संदेश जाना चाहिए जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज जो देश आज़ाद हुआ है उन वीर नौजवानों की कुर्बानी का ही परिणाम है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। युवा आजकल नशे की गिरफ्त में है। हाँ, ये बड़ी दुख की बात है। रक्षा कैसे कर पाएंगे जबकि युवा ही देश। हाँ, ये बड़े दुख की बात है कि आज जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं। यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है, पूरे देश के लिए। और जो जहाँ रह रहा है, जो भी हम नागरिक जहाँ रह रहे हैं, उसमें प्रयास करें कि नौजवान इस नशा मुक्ति से अपने को मुक्त करें। उसके लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा और समझाइश देनी पड़ेगी। उसके लिए एक कार्यक्रम करने पड़ेंगे कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो लत पड़ गई है नशे की, चाहे दारू हो, चाहे सरकार से क्या अपील करेंगी युवाओं के लिए? सरकार से क्या अपील करेंगी युवाओं के लिए? मैं शासन से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि गुजरात की तरह पूरे प्रदेश में, देश में ये जो दारू खोला जा रहा है, जो दारू नशा, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट खुद बिकवाती है दारू। गवर्नमेंट खुद बिकवाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। बात कहीं पार्टी की नहीं है। ये जो ठेके जो होते हैं दारू के, क्यों करते हैं आप? क्यों आप ठेके देते हैं? बंद करिए ना आप। और आप खुद दारू बिकवा रहे हैं, उससे राजस्व ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि दारू बंदी हो, नशे बंदी हो। ये कैसे संभव है? पहले शासन तो आगे बात बढ़ाए और आगे बढ़े और ऐसा माहौल बने कि हमारा देश नशा मुक्ति हो, नहीं तो आगे चल के बड़ी तकलीफें होंगी समाज के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी वीर शहीद हेमू कालानी के शहीद दिवस पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस कंट्रोल रूम में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस अधिकारियों की ली गई समीक्षा बैठक। शुक्रवार 21 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा एवं एसपी राकेश कुमार सिंह द्वारा अपराधों की समीक्षा किए जाने जिले भर के पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की एक अहम बैठक लेते हुए अपराधों की समीक्षा की गई। साथ ही अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए। आयोजित समीक्षा बैठक में आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा,
एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा समेत नगर पुलिस अधीक्षक व जिले भर के डीएसपी, एसडीओपी एवं समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर के अपराधों की समीक्षा की गई तथा अपराधों पर लगाम लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा आगामी 26 जनवरी एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए व्यवस्था बनाए जाने समेत सचेत व सतर्क रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खास करके सरकार के निर्देशन पर शराब माफिया, ड्रग माफिया एवं अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये अपराध समीक्षा बैठक थी जिसमें आईजी साहब भी आए थे और तमाम थाना प्रभारी भी आए थे और डीआईजी साहब भी आए थे। मीटिंग ली गई, अपराधों की समीक्षा की गई, अपराधियों को अधिक से निगरानी किया गया, इसकी समीक्षा की गई, इस पर अधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पर थाना प्रभारियों को आगामी 26 जनवरी और तमाम त्योहारों को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। इस प्रकार से जो है त्योहारों आगामी समय में व्यवस्था रखनी, इस बारे में बताया गया और चिन्हित अपराधों में भी सजा दिलाई जाए, SC/ST प्रकरणों में अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए, इनका निकाल किया जाए, इस सब पर निर्देश जारी किया गया। साथ में जो माफियाओं के खिलाफ, शराब माफिया, ड्रग माफिया, इन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है, इस संदर्भ में कार्रवाई करेंगे। 72वां गणतंत्र समारोह पूर्वक मनाने तैयारियां प्रारंभ। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया जाएगा इस वर्ष ध्वजारोहण। रीवा जिले में 72वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह मनाने SAF ग्राउंड में चल रही तैयारियों का जायजा नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा द्वारा लिया गया। 26 जनवरी की तैयारी व्यवस्था का जायजा लेने शुक्रवार को SAF ग्राउंड पहुंची नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने चल रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और मीडिया को बताया कि 26 जनवरी को लेकर रिहर्सल का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का ध्वजारोहण करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रीवा पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाना है। देखिए, अभी गणतंत्र दिवस परेड होना है, ऐसा ऊपर से आदेश आया है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो गणतंत्र दिवस परेड होती है उसकी तैयारियां हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं और इसमें हम लोग कमांडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं अभी। शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से नगरवासी हलाकान। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बेखौफ होकर चोरी, लूट व राहजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत साधु श्री गार्डन के सामने संचालित गीता वस्त्रालय का है, जहां की बीती रात बुलेरो में सवार होकर आए चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से वहां से रफू चक्कर हो लिए। चोरी की घटना की सूचना दुकान मालिक संजय पटेल को बगल में दुकान संचालित करने वाले दुकानदार ने दी। सूचना मिलने के बाद दुकान मालिक ने आकर दुकान देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और चोरी की घटना को लेकर तत्काल समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज कर ली गई है तथा CCTV फुटेज के मुताबिक चोरों का पता लगाया जा रहा है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने आए लोग बड़ी संख्या में थे, जो कि बोलेरो में सवार होकर आए हुए थे और बड़ी मात्रा में दुकान में रखी महंगी साड़ियां, लहंगे, सूट एवं अन्य कपड़े चोरी कर वहां से रफू चक्कर हो लिए। दुकान मालिक संजय पटेल की माने तो उनके दुकान में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, जिसे चोरों द्वारा पार कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट भी इनके द्वारा समान थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस का मानना है कि इसके पूर्व भी इसी तरह से बोलेरो में आकर चोर गैंग द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। उसकी भी CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लग चुकी है, परंतु अभी तक पुलिस इन शातिर चोरों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा करने में कब तक सफल हो पाती है। सुबह 6:30 बजे एक समोसा वाला था बगल में, उसने मेरे को फ़ोन लगाया, भैया आपकी दुकान का शटर उठा है। फिर हम आए जल्दी से, देखे तो शटर उठा था। फिर आए, सामान देखे तो नहीं था दुकान। फिर मैं आया, सामान था ना, तो आवेदन दिया। फिर ये लोग आए नहीं। फिर 1 घंटे बाद आए हैं तो देखे हैं। फिर कैमरे की भी इंक्वायरी हुई और सामान मेरा 6-7 लाख का चोरी हो गया। साड़ियाँ थी, लहंगा था, गाउन थी और स्टॉल था और सूटर था,
और लड़कों का किड्स का सामान था, साल वगैरह। रिपोर्ट अब दर्ज हो गई, पुलिस गई थी, 4 लोग गए थे, कैमरा चेक कराए, चले। फूफा ने किया नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म। शुक्रवार को महिला थाने में रिश्ते को कलंकित करने वाला एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा, जिसमें रिश्ते के फूफा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को तार-तार किया है। इस घटना के बाद नाबालिग किशोरी न्याय पाने महिला थाने पहुंची और अपनी आप बीती बताई, जबकि किशोरी के परिजन उस दरिंदे फूफा को ही बचाने में लगे रहे। शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची नाबालिग किशोरी ने बताया कि वह अपने बुआ के घर दुआरी गांव गई हुई थी, जहां देर रात मौका पाकर आरोपी फूफा इंद्रभान विश्वकर्मा ने नाबालिग के साथ मुंह काला किया और फिर उसे धमकी दिया कि अगर किसी को इस घटना के संबंध में बताओगी तो जान से मार डालूंगा। किशोरी ने यह भी कहा कि उसके साथ उसके फूफा द्वारा लंबे समय से गलत किया जा रहा था। इस कार्य में बुआ भी संलिप्त हो सकती है, क्योंकि उसकी बुआ अक्सर उसे रात में फूफा के पास छोड़कर चली जाया करती थी। ऐसा माना जा रहा है कि कई दिनों से किशोरी इस घटनाक्रम की शिकायत थाने में करना चाहती थी, लेकिन परिजन उस पर दबाव बनाकर शिकायत करने से रोक देते थे। किशोरी का आरोप है कि वह गर्भवती भी हो गई है, जिसके बाद उसके बुआ द्वारा उसे गर्भ निरोधक गोलियां भी दी गई हैं। मामला यही है कि मेरे पापा खुद छोड़ के गए थे, उनकी तबीयत खराब थी बुआ की, इसीलिए उन्होंने बोला कि चले जाओ, हो गया। वहाँ तो ये पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा हो जाएगा। रात में बुआ सोते समय उठ के चली जाया करती थी, जब मैं अच्छे से सो जाया करती थी तब रात में उठ के और चली जाती, और बुआ खुद करवाती थी ऐसा सब, रेप करता था वो, मुझे मारने और मुंह भी दबाया और गला भी दबाया था। ये तो अभी मैं पहली बार ही हुआ है मेरे साथ। हाँ, गोली भी दे के गई है उनकी मिसेज। कौन दिया ये? उनकी मिसेज दी हैं, बोली कि खा लो मामला ठंडा हो जाए बस। हाँ, तो मेरे परिवार के कोई साथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि वे मुझे तो आज घर से भी निकाल दिए हैं, आधे रास्ते में ही मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे मम्मी पापा, दादी और क्योंकि वो तो अपनी बहनों को बचाएंगे, अपनी बेइज्जती नहीं सहना चाहते हैं। माफिया विरोधी मुहिम के तहत बुधवार में प्रशासन व पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही। अवैध कार्यों में लंबे अरसे से संलिप्त गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम बुधवार निवासी रामदीन उर्फ सरकार पटेल द्वारा नेशनल हाईवे यानी कि रीवा सीधी मार्ग के किनारे किए गए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। साथ ही सरकारी जमीन पर किए गए भवन निर्माण को भी ढहाया गया है। जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है वह व्यक्ति लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार एवं तस्करी का कार्य करता रहा। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के खिलाफ की जा रही है, जो कि लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। इसी अभियान के तहत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के निर्देशन पर की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, आरआई जितेंद्र सिंह बघेल के अलावा अन्य प्रशासनिक टीम एवं भारी पुलिस बल के सहयोग से यह कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि जिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई है वह लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था और शासकीय जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर वहीं पर कारोबार कर रहा था, जिसके खिलाफ गुड़ थाने में दर्जनों अपराध पहले से भी दर्ज हैं। गुडविल बेकरी में खाद्य विभाग की छापेमार कार्यवाही। रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद भी बिना रिन्यूअल कराए चलाई जा रही है बेकरी। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर खाद्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने यह छापेमार कार्यवाही की, जहां घोघर ईदगाह स्थित संचालित गुडविल बेकरी में छापेमार कार्यवाही करते हुए बड़ी तादाद में अमानक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। कार्यवाही करने पहुंची खाद्य विभाग व प्रशासनिक टीम द्वारा प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट के अलावा साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की गई है। साथ ही दस्तावेज भी चेक किए गए तो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायरी पाया गया है। आपको बता दें कि रीवा शहर में कई ऐसे होटल, बेकरी एवं डेयरियां संचालित हैं जहां पर बड़ी तादाद में अवैध व अमानक सामग्रियां बेची जा रही हैं, जिनके खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
की गई इस कार्यवाही के बाद अमानक खाद्य सामग्री बिक्री करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को यह कार्यवाही तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं फूड अधिकारी साबिर अली द्वारा की गई है। बेकर्स फैक्ट्री है घोघर रीवा में, उसी पर शासन के आदेशानुसार और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार आज यहाँ पर जांच की कार्यवाही की जा रही है कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स और उत्पाद बन रहे हैं उनके खाद्य संबंधी जांच कार्यवाही की जा रही है। उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। जो भी ब्रेड यहाँ बन रही है, बिस्किट और नान खटाई जो अलग चीज़ें बन रही है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। कार्यवाही जारी है उसी के संबंध में। साफ सफाई को देख रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ जो भी इनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नगर निगम, लेबर और FSSAI का, उनकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है कि वो वैलिड है कि नहीं है। छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं यहाँ पर? छोटे बच्चे तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है तो सभी मेल एडल्ट्स हैं और देख रहे हैं। हाँ, कलर कुछ मिल रहा है पर ब्रांड का नाम अलग है वहाँ पर जो भी दिखाया जा रहा है। आपत्ति हो रही है उसमें। गोल्ड क्राउन करके ब्रांड है उनका, और जो ब्रांड अलग मार्केट में प्रचलित है वो गोल्ड कॉइन करके प्रचलित है। वो दोनों कंपनियाँ अलग अलग हैं। रीवा शहर में बॉम्बे मेगा सेल बाजार का धमाल। रीवा शहर के मध्य विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित खुटेही मस्जिद के सामने संस्कार मैरिज गार्डन में शानदार खरीदी का महाकुंभ है, जहां पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही बड़ी तादाद में एक से बढ़कर एक आइटम उपलब्ध है। बड़े शहरों की तर्ज पर खरीदी का एक बड़ा केंद्र बॉम्बे मेगा सेल बाजार आपके शहर रीवा में आ चुका है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने एवं अन्य मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ यहाँ मिलने वाले सामान भी आधुनिक फैशन के साथ ही आकर्षक दरों पर भी उपलब्ध हैं। तो बिना देर किए शीघ्र ही परिवार सहित पधारें बॉम्बे मेगा सेल बाजार। पता खुटेही मस्जिद के सामने, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही, रीवा। रीवा में आयोजित होगी 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविर में नवजात शिशु एवं बाल रोग चिकित्सकों के साथ श्वास, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पेट एवं हृदय रोग के अलावा दंत एवं मुख रोग के मरीजों का परीक्षण एवं निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शिविर का आयोजन आगामी 23 व 24 जनवरी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें डॉक्टर प्रीति सोलंकी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ तथा श्वास, ब्लड प्रेशर एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NP सिंह के अलावा दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन साई मेडिकल स्टोर द्वारा यूनिवर्सिटी रोड अग्रवाल नर्सिंग होम के समीप आयोजित किया जाएगा। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। तो शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर हैं 7869064277 एवं 9399374564 पर भी संपर्क किया जा सकता है। यातायात व्यवस्था सुधारने मुहिम चलाकर बनाई जा रही व्यवस्था। मऊगंज नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने मुहिम चलाकर कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन इसका खास असर शहर में नहीं देखा जा रहा। इसकी वजह बेतरतीब चल रहे वाहन व सड़कों पर फैला अतिक्रमण माना जा रहा है, जिसे दुरुस्त किए जाने की दिशा में पदभार ग्रहण करते ही नवागत थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी द्वारा व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। की जा रही कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी से बात की गई। उन्होंने बताया कि 3 दिनों से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने मुहिम चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में सड़क पर खड़े होने वाले ऑटो रिक्शा एवं बसों के अलावा अन्य वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। यह कार्यवाही रीवा SP राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर की जा रही है। मऊगंज थाना में ज्वाइनिंग के उपरांत मेरी जो नगर भ्रमण के दौरान गणमान्य लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने सब ने चिंता जाहिर की कि यहाँ का आवागमन जो है मार्केट में दुकान फैला कर लोग रखते हैं, ठेला लगाते हैं, ऑटो और बसेस खड़ी होती हैं, इस कारण से बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये बात पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराई है मेरे द्वारा। साहब ने निर्देश किया कि वहाँ कार्रवाई करें और सुगम यातायात जनमानस को मुहैया कराने के लिए कार्रवाई की जाए। इस तारतम्य में विगत 3 दिनों से बसेस को, ऑटो
और अन्य गाड़ियों का चालानी कार्रवाई किया जा रहा है और जो ठेला लगाने वाले लोग हैं उन्हें सख्ती से समझाइश दी जा रही है कि आवागमन को अवरोध न करें। आज प्रणामी बस को कार्रवाई की गई है और उनको जुर्माना किया गया है। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद हेमू कालानी का मनाया गया शहीद दिवस। मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों ने उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस कंट्रोल रूम में बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा करने आयोजित हुई एक अहम बैठक। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने तैयारियां प्रारंभ। 26 जनवरी को रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। शहर में लगातार बढ़ती चोरियां लोगों को कर रही हैं हलाकान। पुलिस कार्यवाही करने साबित हो रही असमर्थ। और रिश्ते के फूफा ने अपनी सगी भतीजी के साथ किया मुंह काला। मामला पहुंचा महिला थाने। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।